पुण्यतिथि पर आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे मार्गदर्शक और अभी पूर्व वक्ता के रूप में आपको बता रहे हैं यादव जी, अटेवक कानपुर देहात के सभी सम्मानित पदाधिकारी, मंडल के सभी पदाधिकारी और पेंशनविहीन साथियों, मैं एक बात अपनी शुरू करूं, एक शेर से बात अपनी शुरू करता हूं। बशीर बद्र का एक शेर है कि ऐ खुदा तूने मुझे कब्र में दी है कम जमी, ऐ खुदा तूने मुझे कब्र में दी है कम जमी, पैर फैलाऊं तो दीवार पर सर लगता है। साथियों, एक ऐसी स्थिति हम लोगों के सामने आई, संघर्ष का बिगुल बजा, हम लोग तैयार हुए, हम लोग पहुंचे और पूरे दमखम के साथ पहुंचे। 1 अक्टूबर को रामलीला का मैदान कम पड़ गया, दिल्ली की सड़कें कम पड़ गईं, लेकिन वहां का प्रशासन जो पूरी तरह से अत्याचार और निरंकुशता पर उतारू था, उस चीजों को देखा, उन चीजों को हम लोगों ने, उस प्रांगण को, उस ग्राउंड को जितवा दिया गया था, पानी लगवा दिया गया था, टेंट का जो सामान पड़ा था वो सब लग नहीं पाया, हमारे पेंशनविहीन साथी धूप में खड़े रहे। लेकिन इतना जबरदस्त उत्साह था कि ये लग रहा था कि आगामी जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, ये हमारे लिए, हम सब पेंशनविहीन साथियों के लिए बहुत बड़े चुनाव होंगे और एक इससे लकीर खिंच जाएगी कि जो भी सरकार होगी, चाहे वो केंद्र में सरकार हो, चाहे वो राज्य सब में सरकार हो, वो ओपीएस को बहाल करेगी। विजय कुमार बंधु जी का भी भाषण हुआ, बहुत जबरदस्त भाषण हुआ, और विजय कुमार बंधु जी ने क्यों वो बात कही थी मुझको अब समझ में आ रही है। उन्होंने कहा था कि साथियों, ये सरकारें इतनी जल्दी ओपीएस को बहाल नहीं करेंगी, लड़ाई लंबी खिंच सकती है, परिणाम आए और परिणाम सबके सामने है। आज एक पेपर में मैंने पढ़ा कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ एनपीएस में बैक हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, जाएंगे, उनकी विचारधारा है, जाएंगे, लेकिन यही नहीं बने रहेंगे कि दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, देर सवेर मारे तो सभी जाएंगे, और बुलंदियों पे कौन कितने देर टिकेगा, आसमानों से उतारे तो सभी जाएंगे। ऐसा नहीं है। हमें आपको जो जज्बा, जो उत्साह है हमारे पास, उसको और मजबूत करने की आवश्यकता है। निश्चय ही मैं समझता हूं कि पेंशन लेकर ही हम लोग रिटायर होंगे, और जो लोग रिटायर हो चुके हैं, अभी एनपीएस में जो लोग रिटायर हुए 1200-1300 रुपया उनकी पेंशन हो रही है। हिमाचल प्रदेश में ओपीएस बहाल हुई, वहां का कुछ डाटा देखा तो ऐसा नहीं है, हम लोगों की पेंशन बहाल होगी और पेंशन के साथ ही हम सब लोग रिटायर होंगे। इसलिए आत्मविश्वास बनाए रखना है, एक दूसरे को हौसला देना है और निराश तो कतई नहीं होना है। इन्हीं शब्दों के साथ जय युवा, जय टेवा। आइए।